ऑब्वियसली शो का हमने देखा क्या है शो, और जो इसकी टैगलाइन है किस इश्क एंड कनेक्शंस, तो जहाँ किस है इश्क है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ डेटिंग नहीं है, रिलेशनशिप है। तो ये थोड़ा इस पे थोड़ा आप कुछ ये समझाइए। तो ये कंफ्यूजन जो पूरी इंडिया को है कि हम डेट कर रहे हैं या हम रिलेशनशिप में हैं, कपल्स के आपस के बीच में, आप वही चीज़ पूछ रहे हैं। एक बंदे को लगता है कि वो डेट कर रहा होता है, दूसरे बंदे को लगता है कि वो रिलेशनशिप में है। सो दिस शो विल गिव यू अ क्लैरिटी। देयर आर पीपल इन द शो जो कई सालों से रिलेशनशिप में है, एंड वो ऐसी कभी कोई सेटिंग में नहीं आए हैं जहाँ पे उनके रिलेशनशिप को टेस्ट किया गया है। दे बीन जस्ट सीक्रेटली हैविंग द रिलेशनशिप, किसी को पता नहीं है। पर रिलेशनशिप का तब ज़्यादा टेस्ट प्रूव होता है सही जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर उसको पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देन यू सी हाउ मच रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर, हाउ मच यू वांट टू गो अहेड, और जो साथ में तुम्हारे जो पार्टनर है वो कितना हिम्मत वाला है या हिम्मत वाली है जो तुम्हारे साथ ये जर्नी को निभाएगा। एंड डेटिंग इज लाइक रिलेशनशिप की शुरुआत डेटिंग से होती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे कपल्स हैं जो डेट कर रहे थे एंड इस शो के बाद शायद एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में चले गए हैं, या शायद ब्रेकअप भी हो गया होगा। आई एम मीटिंग देम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं पूछूंगी इनसे। Okay. Another question, looking at the contestants, जो उनका नेचर है, इडियोसिंक्रेसी है, क्या ये कोई देखने में ऐसा लगता है कि ये शो में आने के बाद बागीपन इनमें आया या पहले से ही है? नहीं, ये पहले दिन से ही ऐसे क्रेजी किंकर्स थे। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो, बिकॉज कई बार अभी आप रियलिटी शोज में देखते हो पीपल आर क्वाइट फिल्टर्ड, वो बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, वो बहुत सोच समझ के झगड़ा करते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं, लोगों को प्लीज करने के लिए बोलते हैं कि नहीं अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वैसे बोलूंगा तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक दिस शो, ये सारे कंटेस्टेंट्स ने प्रूव किया है कि वो जैसे बाहर है ना, दे आर वेरी अनअपॉलोजेटिक अबाउट देयर बिहेवियर, वैसे ही वो शो पे है। एंड आई होप दैट दे मेंटेन देयर ऑथेंटिसिटी। अब वो लोगों को पसंद आती है या लोगों को खराब लगती है, इट्स ऑन द पीपल। एक सवाल विभू जी से है, ऑब्वियसली लुकिंग एट द टीजर, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे टाइप के शोज इतने नहीं देख पाता हूँ, बट सच थोड़ा बहुत कुछ जो एग्जिस्टिंग शोज रहे हैं दूसरे चैनल्स के ऊपर, शायद स्प्लिट्स विला, या तो ये कहीं कहीं उनसे थोड़ा कुछ सिमिलैरिटी है या ये वाकई अतरंगी है? नहीं, यहाँ पे सनी लियोनी तो नहीं दिख रही थी मुझे। नहीं, ये वाकई अतरंगी है, डिफरेंट है। मैं तो हमेशा, आप लोगों को पता है मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मैं हमेशा कुछ अलग ही करता हूं। विभू जी, एज यू टू योर राइट, एज यू राइटली सेड कि शुरू के 5 मिनट जो भी होता है किसी कंटेंट को पकड़ने के लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। सो जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, डिड यू सेड यस फॉर द फर्स्ट टाइम, और वेयर देयर एनी सेकंड थॉट्स? एंड देन दिव्या ऑल्सो, जब आपने हाँ कहा तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें थी कि हाँ आई विल बी इन अ पोजिशन टू उन चीज़ों को सामने लेकर आए, या ऐप के जरिए, टीवी के जरिए में तो लोगों को ये कनेक्ट करेगा किसी तरीके से, टू बोथ ऑफ यू? सो आई थिंक जब मेरे पास पहली बार किंक आया था तब स्नेहल वाज देयर विद मी, एंड स्नेहल ने मुझे समझाया था कि उनके लिए जो एक होस्ट का विजन है वो कैसा होना चाहिए। वो होस्ट थोड़ा सा डरावना भी होना चाहिए पर उतना ही कूल भी होना चाहिए, थोड़ा सा कैजुअल भी होना चाहिए, उतना ही स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन द पर्सनैलिटीज जो वो एक होस्ट में ढूंढ रहे थे, उन्होंने मुझ में देखा वो, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑल फाउंड दैट। एंड for me it was just a treat for my audiences जो मैंने इतने सालों से रियलिटी शो के थ्रू इतने लोगों को cater किया है with all the entertainment that I've given to them. I think this is one of the steps where I wanted to greet my fans saying that see this is the level up, this is the next stage, and as a host अतरंगी चैनल एक बढ़ता हुआ चैनल है, अभी 2 साल हुए चैनल को, एंड अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी इस चैनल के सक्सेस में तो मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रोग्राम को, या विभू जी आप कुछ उसको, मैं पहले से हमारे मन में, जहन में एक इस तरीके का प्रोग्राम बनाने की प्लानिंग चल रही थी, और मैं चाहता था कुछ इस तरीके का हम कुछ इस तरह का अलग अतरंगी प्रोग्राम बनाएं। तो ये हमारा इन हाउस जितना भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, निवेदिता जी हैं, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, और उसके बाद ये चीज़ हम लोगों ने क्रिएट करी। लेकिन होता क्या है कि क्रिएट करने, अपने मन में बनाने से और चीज़ों को करने से पहले हम कई लोगों से मिले, तो
तो उस वक्त जब ये टीम हमसे मिली तो हमें लगा बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही ये हूबहू ये मुझे लगता है ये एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे और ये कर पाएंगे। तो क्या था कि प्लानिंग पहले से थी, हम इसको बनाना चाहते थे, सामने से कीलाई प्रोडक्शंस आया, स्नेहल आई और निवेता जी हमारी टीम से और हमारी पूरी टीम, तो साथ में जुड़ करके ये चीज़ मुकम्मल हो पाई। बट विभू जी, यू आर रेजिंग द बार, यू नो, जब ऑडियंस देखेगी ये सारी चीज़ें तो उनका भी एक एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगा फ्रॉम यू, फ्रॉम अतरंगी टीवी। तो उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं इन फ्यूचर जब इस तरीके और प्रोजेक्ट? सीजन 2 बनाएंगे। ऑफकोर्स सीजन 2 तो बनेगा ये मतलब जो आज ये हम बैठे हैं, आज किंग जो नाम, मतलब ये नाम भी जो है ना, मतलब ऐसा हो चुका था कि नाम बताइए मतलब ये स्टार्ट हो चुका है और नाम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमें एक ऐसा नाम चाहिए था जो, कोई भी नाम होता है वो ये सोच के बनाया जाता है कि ये हमें आगे बनाना है, क्योंकि हमें पता था कि ये हम बनाएंगे और हम आगे भी बनाएंगे। तो इसलिए किंग नाम जो निकाला गया यही सोच के सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, तो ये प्लान करा हुआ है। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये आज हम यहाँ बैठे हैं और आई थिंक हम सीजन 2 की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये शो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि जो हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, जनता उसे स्वीकारेगी कि नहीं, तो ये अपने अंदर होना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट में हमें उतनी सक्सेस ना मिले, हो सकता है सेकंड में उससे बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए। इस प्रोग्राम को हम फैमिली के साथ देखा जा सकता है? एट योर ओन रिस्क सर। अभी आपकी फैमिली का सेटअप क्या है हमको मालूम नहीं है ना, तो मतलब एट योर ओन रिस्क you can watch this. There are some families I know who are very cool to watch this and have fun. There are some families I know जिनको पता है कि बच्चे ऐसे शोज देखते हैं, पर वो ऐसे डिनाइल में रहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे तो कुछ नहीं देखते हैं, सब ना कुछ ऐसा करते हैं। एंड कुछ फैमिलीज है जो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे इस शो को, तो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ यस एंड नो। तो एज आई सेड इट्स अ फैमिली सेटिंग। कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश की है आपने? नहीं सर, कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश नहीं की इसमें हमने। दिस इज जस्ट अ प्योर एंटरटेनमेंट शो। हर चीज़ हमें एक वो होता है ना, जैसे वेयर यू हैव टू क्रिएट अ शो, यू डोंट हैव टू बी लाइक प्रेशरिंग कि हमको ये प्रूव करना है, हमको वो प्रूव करना है। दिस इज प्योर एंटरटेनमेंट, वी आर हैविंग फन। ये आजकल के बच्चों की जिंदगी है, जो ये रिलेशनशिप्स, जो डेटिंग आप जो ये शो में देखेंगे, दिस इज रियलिटी। एंड उन सब में अगर आप स्मार्ट इनफ है तो आप खुद ये समझ पाएंगे कि हाँ, अगर ऐसे करेंगे रिलेशनशिप में तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट दैट देयर आर hundreds of problems in the relationship, but it's up to you how you cross that, how you achieve that, and whoever wins the show, how they are winning, और आगे वो अपने करियर को कैसे संभालते हैं। इन सब से मिनिमम थोड़ी बहुत तो सीख मिल सकती है लोगों को। Yeah, hi, yeah. Yes. Yeah, hi, Mandana from Film India here. Hi. I wanted to ask you, you have done variety shows as a contestant, but now you are doing as a host. So what is your role? Are you mentoring them, or what difficulties also you all have enjoyed, but what difficulties also you have faced? Any challenges did you face in hosting the show? So I can't call myself a mentor yet because I am just a person who will be sharing my experiences. मैंने अपने सारे experiences जितने भी किंकर्स हैं मैंने अपने सारे experiences उनको बहुत अच्छी तरह बताए हैं, and in those experiences if they would have come to a conclusion या अगर वो एक solution के लिए निकल आए, तो I think that's the loveliest thing I could do for them or for the audience which are watching. But yes, as a host, as you said, this is my first show that I'm hosting, तो yes, there were a little problems here and there. मुझे समझ नहीं आता, there were technical difficulties obviously, and there was a huge responsibility of such a huge channel representing, and हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी शोज हैं जिसमें सिर्फ मेल डोमिनेंस चलता है, बहुत कम शोज हैं जिसमें there's a woman who's standing up there and talking and people are listening. That's more important. I think that's what I've achieved in this show. And one more question, how did this name come to you? What did you? That was them. No, my question is to Mr. Agarwal. करेक्ट। ये टीम ने पूरा किया। आई थिंक ये परफेक्ट जवाब टीम बता पाएगी, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नाम बहुत आए मेरे पास। ऑफ कोर्स ये रिजेक्टेड, नहीं अच्छा लग रहा, ये क्यों वो क्यों, बट ये कुछ ना कुछ आई थिंक ये निवेता वासु जी और की लाइट प्रोडक्शंस,
में ही कुछ निकाल के दिया था, बट जो नाम बनाया और जो शो मतलब जैसे कहते हैं ना कि नाम जो एकदम एक्ट है, मतलब जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के हिसाब से जो नाम होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे चैनल का नाम अतरंगी है, तो हम उसके अंदर 5 टैब्स देते हैं जिसमें हमने कई चीज़ें दी हैं, पॉडकास्ट भी है और भी कई चीज़ें हैं। तो अतरंगी है, अलग अलग उसमें हमने लोगों की सोच के हिसाब से चीज़ें रखी। तो प्रोग्राम ये जैसे है, हम लोग और भी नॉन फिक्शंस ला रहे हैं, तो नाम बिल्कुल एप्ट होना चाहिए कि किंक रखा है तो वो उस प्रोग्राम के हिसाब से फिट है कि नहीं है। तो वो नाम को सोच के ज़रूर ये पीछे से जब आया तो एक जॉइंट डिसीजन हुआ कि ये परफेक्ट नाम है और इसका फुल फॉर्म ये रहेगा। तो उसको जोड़ के जो बनता है नाम वो बहुत बेहतरीन नाम निकल के आया, किंग। काफी विपुल, हाँ हाँ, ये जो इसका सीजन जो फर्स्ट सीजन में प्रोग्रेस होगा, लाइक कपल्स का एंट्री है वो, एंड अल्टीमेटली एलिमिनेशन के बाद देयर विल बी वन विनिंग कपल, एंड अगर ऐसा है तो फिर उनको क्या प्राइज या क्या अवार्ड दिया जाएगा अंत में? आप तो ग्रैंड फिनाले यहीं पे पूछ के खत्म कर रहे हो। आप देखिए इसको, फिर हम आपसे मिलेंगे। आप बिल्कुल मेरा नंबर लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा क्या प्राइज मिलेगा उसमें। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं मिला तो आपको बाद में टाइम मिलेगा, बट फॉर नाउ आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू प्लीज पोज टू द कैमरा। Thank you so much. प्लीज बी योर पोज टू द कैमरा वन। सो